Hi student, I am Sayyid Rashid. Now today we will going to learn few more topics related to our chapter acid, bases and salt. Now today's first topic is water of crystallization. So for that I will going to just give you this answer on your screen once I explain. Okay, जैसा ही मैं ये आंसर एक्सप्लेन करूँगा आपके स्क्रीन पे आंसर दे देता हूँ, आप लिख लीजिए. ठीक है. So what is water of crystallization? Explain with the help of activity. Water of crystallization किसे कहते हैं और आपको एक्सप्लेन करना है with the help of activity. तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कभी 1 या 2 मार्क्स में खाली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछता है, तो यहाँ उस पर आप सिर्फ डेफिनेशन लिखना होगा. यू आर नॉट सपोज टू राइट कंप्लीट एक्टिविटी. आपको कंप्लीट एक्टिविटी लिखने की ज़रूरत नहीं रहती. ठीक है. वेराज अगर वो 4 मार्क्स में अगर पूछेगा तो आपको कंप्लीट एक्टिविटी लिखना है विथ डायग्राम. ओके. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ओके. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला ऑफ सॉल्ट. तो देखिए स्टूडेंट, अगर कोई सॉल्ट है, उसके सॉल्ट के अंदर 1 फार्मूला यूनिट फिक्स वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता, उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. तो इसको प्रूफ करने के लिए हम जो करेंगे, पहले एम लिख लेंगे. एम टू डू एक्सपेरिमेंट ऑन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये तो हो गया एम. मटेरियल रिक्वायर्ड, व्हाट द मटेरियल रिक्वायर्ड? टेस्ट ट्यूब, कॉपर सल्फेट, बर्नश, टेस्ट ट्यूब होल्डर एक्सेट्रा, और बहुत सारे चीज़ें चाहिए, जैसा बीकर है और वाटर है. ये पूरे मटेरियल रिक्वायर्ड में आपको रहते हैं. नाउ प्रोसीजर, व्हाट इज प्रोसीजर? टेक फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन ड्राई टेस्ट ट्यूब. आपको क्या करना है, ड्राई टेस्ट ट्यूब में थोड़े से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाल देना है. हीट द टेस्ट ट्यूब, यू नीड टू हीट द टेस्ट ट्यूब. ऑब्जर्वेशन, वी ऑब्जर्व दैट ब्लू कलर सल्फेट बिकम्स कलरलेस. जो कॉपर सल्फेट रहता है वो यूजुअली ब्लू कलर का सॉल्ट रहता है. तो ब्लू कलर का सॉल्ट क्या होगा? कलरलेस हो जाएगा जैसा ही हम उसको हीट करेंगे. सो ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर. यू नीड टू ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर. सो आफ्टर एडिंग 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर द कलर रिस्टोर. जैसा ही आप वो जो गर्म हुए हुए सॉल्ट के अंदर डालेंगे आप 2 खतरे पानी, फिर वापस ब्लू कलर हो जाता है सॉल्ट का. रिजल्ट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक्सपेरिमेंट डन सक्सेसफुली. इस तरीके से आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक्सपेरिमेंट सक्सेस कर लिए. ऑब्जर्वेशन में स्टूडेंट यहाँ पे और एक चीज़ आप ये भी देखोगे, आपको मैं डायग्राम डिस्प्ले कर रहा हूँ. देखिए डायग्राम में आपको जो है टेस्ट ट्यूब के बाहर से कुछ पानी के ड्रॉप निकल के आ रहे हैं. तो क्या होता है, जब कॉपर सल्फेट सॉल्ट गर्म होने लगता है, उसके अंदर का जो वाटर रहता प्रेजेंट वो बाहर आ जाता है, यानी कि वेपराइज होता है. वेपराइज होने की वजह से वो टेस्ट ट्यूब के जो बाउंड्री है उसके ऊपर फील हो जाएगा, जम जाएगा. फिर उसको आप थोड़ा सा झुकाएंगे टेस्ट ट्यूब को, तो वाटर के ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हुए दिखेंगे आपको बीकर में. तो ये एक कंप्लीट आंसर है विद डेफिनेशन. इफ इट विल आस्क यू द डेफिनेशन, यू नीड टू राइट द डेफिनेशन, एंड इफ इट आस्क यू टू राइट द आंसर, यू नीड टू राइट द कंप्लीट आंसर. ओके, ये हो गया हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये आपको रीडर में भी मिल जाएगा. एक्टिविटी नंबर 16 बोल के रहता है रीडर में. यूजुअली ये रीडर का जो पेज नंबर होता है 53, 54 या 52 के आसपास रहेगा. आप रीडर में भी जाके इसको पूरा अच्छे से स्टडी कर सकते. दिस इज ऑल अबाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज डू एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वा सोल्यूशन. जैसा कि हमारा एसिड है, ठीक है, एसिड जो आयंस बनाता, क्या सिर्फ ये एक्वा सोल्यूशन में ही बनाएगा आयंस? इसके बारे में हम जानेंगे. ये आपको एक्चुअली रीडर की एक्टिविटी नंबर 8 रहेगा एज पर योर रीडर. ओके. सो स्टूडेंट, सो यू गॉट द हेडिंग दिस, डू एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वा सोल्यूशन. So take about 1 gram of solid NaCl in clean and dry test tube. Add some concentrated sulfuric acid to the test tube. What do you observe? Is there a gas coming out of delivery tube? Let us write chemical equation for the above reaction. देखिए स्टूडेंट, ये एक्टिविटी करने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए. एम क्या रखेंगे आपको? एम क्या लिखेंगे हम एम में? टू चेक वेदर एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वा सोल्यूशन. एम में ये लिख दिया. अपैरेटस में आपको क्या चाहिए? NaCl, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब. ठीक है. अब आपको करना क्या है, 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl ले लीजिए और उसको क्या करिए, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का थोड़ा सा
ऐड कर दीजिए इसमें। तो आप ऑब्जर्व क्या करेंगे, क्या कोई गैस इसके अंदर से बाहर आएगी? चलिए इसको एक केमिकल इक्वेशन लिख के हम देख लेंगे। मैं इसका केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। 2NaCl, NaCl है ये अपना, प्लस हमने क्या डाला था उसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड, यू आर करेक्ट, H2SO4 हमने डाला था, गिव राइज टू। इसके बाद क्या बन गया ये रिएक्शन? 2HCl, ये एसिड बन गया, प्लस Na2SO4, ये हो गया आपका साल्ट। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने साल्ट और एसिड से रिएक्ट कराया तो हमारे क्या बना? एसिड प्लस साल्टिज बन गया अकेन। मगर जो एसिड भी अलग थी, साल्ट भी अलग था। यहाँ पे बहुत कम मर्तबा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट हैपन इफ एसिड रिएक्ट विथ साल्ट। अगर एसिड साल्ट से रिएक्ट हुआ तो क्या होता? जो एंड प्रोडक्ट रहता सेम रहेगा, आपको एसिड रहेगा और साल्ट रहेगा, बट डिफरेंट रहेंगे। वो एंड प्रोडक्ट एज एन एसिड वो एसिड है, एज एन बेस वो बेस है, लेकिन कंपाउंड के हिसाब से ये सल्फ्यूरिक एसिड था, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कंपाउंड के हिसाब से ये आपका सोडियम क्लोराइड था, ये कंपाउंड के हिसाब से सोडियम सल्फेट रहेगा। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली with dry and wet blue litmus paper, in which case does the litmus paper color change। अब आपको जो गैस इवॉल्व हुई, यहाँ पे जो होता है स्टूडेंट, ये जो HCl होता है आपको गैस की शक्ल में इवॉल्व होता है। किसकी शक्ल में? गैस की। तो अब आपको दो चीज़ों से टेस्ट करना है इसको, एक तो वेट लिटमस पेपर और एक ड्राई लिटमस पेपर। लेकिन लिटमस पेपर में हमारे पास दो कलर है, कौन से कलर का आप लिटमस यूज़ करोगे? यहाँ पे आप ब्लू कलर का लिटमस यूज़ करोगे। ओके, अब आपको टेस्ट करना है। What do you observe? Infer from the above observation। आपने above observation से क्या observe किया है? You can conclude that dry HCl is not an acid because you have noticed that there is no change in color of dry litmus paper, but HCl aqueous solution in an acid because wet blue litmus paper turns into red। होता क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो HCl होता है गैस, ये एक्चुअली कैसी रहेंगी? ड्राई स्टेट में रहती नहीं, जो गैस रहती है ड्राई वाले स्टेट में रहती। तो जब आप इसको वेट ड्राई लिटमस पेपर से अगर आप ब्लू लिटमस पेपर से रिएक्ट कराओगे तो कौन सा भी चेंज नहीं होता। वेरएस अगर आप इसको वेट लिटमस पेपर से रिएक्ट कराओगे तो ये ब्लू टर्न होके क्या हो जाएगा? रेड में टर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो प्रिकॉशन मेंटेन करना है आपको। अगरचे कि क्लाइमेट अगर ह्यूमिडिटी रहा तो जो गैस आपको इवॉल्व हो रही वो क्या हो जाती? वो देखिए, अगर क्लाइमेट अगर बहुत ठंडा रहा या फिर बहुत ह्यूमिडिटी रहा क्लाइमेट में, तो इस दौरान को आपको क्या करना है? जो गैस आपको HCl आई है उसको बिल्कुल ही ऐसी चीज़ से पास कराना है, यानी गार्ड ट्यूब बोल के रहता है। वो गार्ड ट्यूब के अंदर क्या, यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ, देखो GUARD, गार्ड ट्यूब। ठीक है, ये गार्ड ट्यूब के अंदर आपको कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट रहता है यूजुअली। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करता? जो आपकी गैस है उसको ड्राई रखने में हेल्प करता, मदद करता। कैन यू राइट केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन टेकन प्लेस एट द माउथ ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि 2HCl है वो, ठीक है, प्लस अगर CaCl2, ये दोनों में अगर रिएक्शन हुआ तो इसका केमिकल इक्वेशन क्या हो सकता है? क्या आप लिख सकते हैं? क्या पूछ रहा है रीडर वाला। सो विल यू एबल टू राइट? Try it student, pause the video for few seconds and try। So hope you write the chemical equation। This time you need to try this chemical equation by your own। I will not going to tell this answer। okay, अभी ये जो chemical equation है आप खुद ट्राई करिए, इसका आंसर मैं नहीं बोलता। तो अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ। You will see one picture on your screen। Observe the following picture। Did you find any problem with this? Whenever you work with यानी कि पिक्चर जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे, उन्हें वो बोलना चाह रहा कि जब भी आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से वो काम कर रहे हो तो आप टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज़ कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अभी आगे हम पढ़ेंगे। द हाइड्रोक्लोरिक गैस इवॉल्व एट डिलीवरी ट्यूब डिसोसिएट्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स। In the absence of water, dissociation of HCl molecules do not occur। So the dissociation of HCl in water is shown below। अभी मैं आपको एक केमिकल इक्वेशन बता रहा हूँ। अगर वाटर के साथ अगर HCl रिएक्ट हुआ तो क्या होता? देखिए आप, HCl है ये प्लस वाटर H2O, गिव राइज टू क्या मिल रहा है अपने को? H3O प्लस, यानी कि आयन्स रहते हैं H3O प्लस बोल के रहता है, और उसके साथ आपको मिलेगा प्लस Cl माइनस। ये इस तरीके का आपको इक्वेशन आएगा अगर HCl वाटर से रिएक्ट हुआ तो। ओके, तो ये है आपका। हाइड्रोजन आयन्स cannot exist as bar ions। They associate with water molecule and exist
as hydrate ions with each H plus attached by 4 to 6 water molecule. For this we represent H plus as hydronium ions H3O plus. तो देखिए जो हाइड्रोजन आयन्स रहते वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते खाली बार आयन्स में, वेकेंट आयन में, तो ये एसोसिएट होते यूजुअली वाटर मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि एसोसिएट हो जाते, एग्जिस्ट होते होके ये लोग हाइड्रेट हो जाते। हाइड्रेट यानी कि जैसा कि आपको मालूम है डिहाइड्रेशन आप सुनते हैं, डिहाइड्रेशन किसको बोलते हैं? जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाना वो डिहाइड्रेशन है। वेराज उसका ऑपोजिट क्या होगा? हाइड्रेशन, यानी कि उसके अंदर कुछ पानी का हिस्सा प्रेजेंट हो जाता, तो वो वाटर हाइड्रेट हो जाते। तो इसीलिए उसको हम कैसा लिखते हैं? H3O प्लस लिखते। कई को लिखते देखिए जो H प्लस आयन, एक्चुअली HCl क्या करता? H प्लस आयन्स Cl माइनस आयन्स प्रोड्यूस कर देता, लेकिन क्योंकि ये वाटर के अंदर थे, एक्वा थे, तो ये क्या हो जाता है? ये H प्लस आयन्स किसके साथ? वाटर के साथ डिसोस्ड हो जाते, ओके, क्या हो जाते हैं? H3O प्लस आयन्स हो जाते हो, तीन हाइड्रोजन्स हो जाएंगे और एक ऑक्सीजन अपनी जगह पे, और ये प्लस सिंबल रहता। तो इस तरीके से होता। सेम केस वैसे ही रहता जैसा कि आप समझते हो अगर कोई बेस है। नाउ आई विल एक्सप्लेन। सो लुक एट द बोर्ड। अगर कोई बेस है जैसा कि NaOH है, ठीक है, NaOH को अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको बन जाएंगे Na प्लस आयन्स हो जाएगा और OH माइनस आयन्स हो जाता है यहाँ पे, तो Na प्लस OH माइनस आयन्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अगर बेस अगर यानी कि एक्वा सोल्यूशन से अगर रिएक्ट होगा, you have learned that acid gives H3O plus ions in water. Let us see what happen when base is dissolved in water. यानी कि अगर बेस अगर वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गया तो कुछ इस तरीके से होता केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए, इफ बेस ओके डिजॉल्व इन वाटर, अगर वाटर के अंदर बेस डिजॉल्व हुआ तो अगर इफ बेस डिजॉल्व इन वाटर Na प्लस आयन्स रहेंगे प्लस OH माइनस आयन्स रहेंगे। तो ये हमारा एक्टिविटी है रिलेटेड टू डू एसिड प्रोड्यूस आयन्स ओनली इन एक्वा सोल्यूशन? यस, एसिड प्रोड्यूस आयन्स इन एक्वा सोल्यूशन। ओके, सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से अबाउट द बेस। इन फ्यू बेसेस माइट नॉट डिजॉल्व इन वाटर। कुछ बेसेस ऐसे रहते जो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, जैसा कि एक बेस है जिसका नाम है हमारा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं हम उसको। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? यूजुअली वाटर के अंदर वो स्लाइटली सॉल्युबल रहेगा, स्लाइटली सॉल्युबल रहता, वो पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं होता। तो ये आपकी एक्टिविटी नंबर 8 खत्म होगी। नाउ कमिंग टू द पार्ट एक्टिविटी नंबर 9। एक्टिविटी नंबर 9 क्या है देख सकते हैं आप। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन वाटर मिक्स विथ एसिड और बेस? अगर वाटर एसिड या बेस से मिक्स हुआ तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? फॉर दैट वी विल गोइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट। ओके, द एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट टेक 10 ml of water in test tube, add a few drops of concentrated sulfuric acid to it and swirl the test tube slowly, touch the bottom of the test tube, what do you feel? तो देखिए होता क्या है कि आपको क्या करना है, सेम एम में क्या लिखेंगे हम अपन, एम में क्या लिखेंगे? वी हैव टू ऑब्जर्व व्हेन वाटर मिक्स, व्हाट हैपन व्हेन वाटर और वाटर मिक्सड विथ एसिड और बेस। एम में कुछ इस तरीके से जो क्वेश्चन रहता है वो एम रहेगा। अपैरेटस में आपको क्या चाहिए? सेम 2 टेस्ट ट्यूब होना, क्योंकि हम एसिड और बेस दोनों की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक एसिड और एक बेस। ओनली 4 थिंग्स वी नीड, लाइक 2 टेस्ट ट्यूब, एसिड, बेस एंड फिफ्थ थिंग व्हाट? फिफ्थ थिंग इज नथिंग बट दिस वाटर। ये 5 चीज़ों के इस्तेमाल से हम ये एक्टिविटी आसानी से कर सकते हैं। तो अब करना क्या है आपको? 10 ml वाटर ले लीजिए। 10 ml वाटर कितना रहेगा आपको? 10-15 ड्रॉप्स ऐसा रहेगा। लेके उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स कॉन्सेंट्रेटेड डाल लिए। डालने के बाद आपको क्या करना है? टेस्ट ट्यूब का जो बॉटम होता है वो टच करना है। व्हाट डू यू फील? आप क्या फील करेंगे? इज इट एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक प्रोसेस? एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक प्रोसेस ऑलरेडी आई एक्सप्लेन इन योर सेकेंड लेसन। वंस अगेन आई विल गोइंग टू रिवाइज। इंडोथर्मिक इज नथिंग बट अ रिएक्शन इन विच हीट ऑब्जर्व। इंडोथर्मिक उसको बोलते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट ऑब्जर्व हो जाती है। एक्सोथर्मिक इज अ रिएक्शन इन विच हीट रिलीज। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट रिलीज होती। जब टेस्ट ट्यूब को आप छुओगे, अगर वो गर्म दिख रही तो वो एक्सोथर्मिक है, क्योंकि हीट बाहर की तरफ जा रही। अगर आप टेस्ट ट्यूब को छुओगे, अगर वो ठंडी दिख रही, कोल्ड दिख रही, तो एंडोथर्मिक है। ठीक है, एक्सोथर्मिक यानी कि टेस्ट ट्यूब आपको हॉट दिखेगी, एक्सोथर्मिक में हॉट दिखेगी टेस्ट ट्यूब, और एंडोथर्मिक में आपको टेस्ट ट्यूब कोल्ड यानी कि ठंडी दिखेगी।
Carry out the above activity with sodium hydroxide petals instead of H2SO4 and record your observation. सेम आपको फिर से 10 ml वाटर लेना है, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ ड्रॉप्स डालना है। तो अब इसका देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड बेस इन वाटर इज एक्सोथर्मिक। ओके, ये जो प्रोसेस होता है ये एक्सोथर्मिक होता है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक। तो अब ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। जैसा कि आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड अगर मिक्स कर रहे हैं तो आपको प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीरिंग। जब भी आप एसिड वाटर के अंदर डाल रहे हैं तो आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालिए स्लोली और थोड़ा सा हिलाइए वाटर को, ठीक है। इफ़ वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, इनकेस अगर हम वाटर को अगर ऐड करेंगे ना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में, द हीट जनरेट में कॉज द मिक्स टू स्लैप आउट द कॉज बर्निंग। द ग्लास कंटेन में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीटिंग। लुक एट फॉर द वार्निंग साइन एज शोन इन द फिगर। अब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है आपका रीडर वाला के, जो आप एसिड होता है ना, 10 ड्रॉप्स आपने पानी ले लिया, 1-2 ड्रॉप आप क्या करेंगे उसके अंदर एसिड डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, उस तरीके से वर्क करेंगे। अगर उसके ऑपोजिट उसके बरक्स अगर आप 10 ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेके अगर 1 ड्रॉप वाटर डाल दिए ना तो टेस्ट ट्यूब फूट जाता, बस्ट हो जाता, परेशान हो जाते आप। तो वैसा काम मत कीजिए बल्कि बोल रहा। और एक डायग्राम आपके स्क्रीन पे मैं लगा रहा हूँ, वो डायग्राम आप चेक कीजिए कि उसका बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। 1 या 2 मार्क्स में आपको एग्जाम में भी पूछ सकता। डायग्राम का मैं टाइटल दे दूंगा, हेडिंग क्या है बोल तो, वार्निंग साइन डिस्प्ले ऑन कंटेनर्स कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस। ये आपका है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर थर्ड लेसन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ओ स्टूडेंट, वी हैव डन आवर थर्ड चैप्टर, acid, bases and salt. Now I will going to give revision and summarization of this lesson. So for summarization what we have learned, student, I'd like to give a few revision that while we have started our lesson acid, bases and salt, I gave you the definition of acid, bases and salt. जैसा ही हमने लेसन शुरू किया था तो मैंने आपको एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट का डेफिनेशन दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर से रिलेटेड आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि हमारे पास मेनली 4 इंडिकेटर रहते हैं। इंडिकेटर का मैंने डेफिनेशन दिया था कि इंडिकेटर इज़ नथिंग बट इट इज़ एन टाइप ऑफ सब्सटेंस विच डिटेक्ट दी वेदर द गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। एसिड होता है कि बेस होता, वो सोल्यूशन वो करते। जैसा कि आप जानते हो कि इंडिकेटर आपको कैसा रहेगा, हम एक डब्बा बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, जिसमें से एक हम एसिड लिख लेंगे एज पर दी बोर्ड और एक बेस लिख लेंगे, ठीक है। एसिड के अंदर हम क्या क्या, एसिड में क्या क्या रहेगा, एक आपको ब्लू लिटमस रहेगा, एक रेड लिटमस। फर्स्ट आई विल राइट रेड लिटमस, वाई बिकॉज एज पर योर रीडर इट इज़ गिवन रेड लिटमस, ओके। रेड लिटमस रहेगा, ब्लू लिटमस रहेगा, पीपी सोल्यूशन, फेनॉल्फिथिलीन सोल्यूशन और मिथाइल ऑरेंज रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे, ठीक है। तो रेड लिटमस में एसिड क्या होगा, एसिड रेड लिटमस में बिल्कुल नो चेंज रहता, ठीक है, नो चेंज। वेराज ब्लू लिटमस में क्या होता है, टर्न टू ब्लू, सॉरी टर्न टू रेड, रेड में टर्न हो जाता। वैसे फेनॉल्फिथिलीन सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा और नो चेंज रहेगा। और मिथाइल ऑरेंज में क्या होगा, टर्न टू रेड। वैसे ही आपको बेस में क्या रहेगा, रेड लिटमस क्या रहेगा, टर्न टू ब्लू, ओके। और ब्लू लिटमस में नो चेंज, जैसा था वैसा रहेगा। और इसमें आपको रहेगा टर्न टू पिंक, पिंक में टर्न हो जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज में टर्न टू येलो। Student, make sure you are thinking, sir, you are writing roughly. I am writing roughly because already we have done with this topic. For just explanation, I am writing like this, okay. So this is, we have started with indicators. After indicators, what we have done, we have done with olfactory indicator and universal indicator. After the topics of indicator, we were moved to the topics like pH scale, okay. We will learn detail about what is pH scale, range of pH scale, as well as we have learned the pH of water, as well as we have learned about the pH of tooth decay and pH of stomach, pH of soil, pH of salt. These many things we have go through with pH. After the pH, we have learned one more thing, like in indicator only we have learned one important answer, that is how do you prepare your own indicator using beetroot.
This answer I was placed in your screen also, you might have remembered. After that we have started many reactions like reaction of acid with base, reaction of like acid with metal, reaction of acid with metal carbonate, reaction of acid with metal hydrogen carbonate, like reaction of base with acid, again that is reaction of base with metal, reaction of base with metal oxides, like that. After that we learned about the like water of crystallization. This is one of the important topic. And before water of crystallization we learned like one answer, compound such as glucose and alcohol contains hydrogen but not categorized as acid. We have learned this answer also. After that we learn many things like do acid and base produce aqueous ions in aqueous solution. After that we learn the diagram. Okay, this is, and apart from this we have learned about the compounds prepared from common salt like baking soda, washing soda. Okay, and baking soda, washing soda, one more thing what we have student, come on, yeah, bleaching powder. After bleaching powder we have one more thing like plaster of Paris. We have learned about this. So this many things we have done in our acid, bases and salt. I'd like to give one more thing related to this lesson. This lesson is very important for you. It might ask in you 7 marks, up to 7 marks you will get in your examination, like 4 marks 1 question, 2 marks 1 question and 1 marks 1 question. Apart from this, if you are willing to take MPC or BPC in your intermediate, so it will really helpful chapter to you in your chemistry first year, chemistry second year. Okay, either you are going to MPC or BPC. So this is the thing we have learned about in acid, bases and salt. So you have to just go through what we have learned, you need to do. Second, now I am placing important questions on your screen. Okay, the question which I am placing on your screen, this question's answer, you have many answers in your lecture only. You need to just write the question and answer. From lecture itself. So you need to copy the questions. Now third thing, your work, student work. What is student works? First you need to go through what we have learned. After that you need to do maintain notes. After maintaining notes, how to, now your work I will going to explain. First you need to copy down what the thing is. Our 5D principle, you remember 5D principle. Okay. Second thing, you need to read whatever I have, you have copied, you need to read the things. Third thing, you need to understand. After reading you will able to understand few things. After understanding you need to memorize. Okay, after memorizing what we need to do? Reviews. You need to do reviews or revise. This many things you have to do, our 5D principle. Okay, so this thing you have to do by yourself. This is your student works. So this is all about our chapter, that is third chapter of our physics chemistry 10th class acid, bases and salt. You are with Syed Rashid. Have a great day and have a best lesson acid, bases and salt for you, and best of luck to prepare this lesson. Okay, thank you student.